वेलकम टू रेशम एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा इंटीग्रल मैथ क्लास 12th का है, एक्सरसाइज 7.3 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। ऑलरेडी 16th से पहले वाले क्वेश्चन के लिए और एक्सरसाइज 7.2 के लिए 2 का भी वीडियो अपलोडेड है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिंपल ब्रेक कर दो। क्या करना है कि साइन क्यूब एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो होगा, और प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इधर साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो कट के कुछ टैन और कॉस में सेक में बन रहा है, और टैन सेक का हमें पता है कि इंटीग्रेशन काफ़ी इजी होता है और वो सेक होता है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर डूइंग लाइक दिस। ठीक है ना, इसको कट करो, यहाँ हमें कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, यहाँ हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है 2 से काटेगा, ऊपर में एक साइन बचेगा, और ये कॉस स्क्वायर भी इधर में कट कर देगा। तो हमारे पास बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इधर बचा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अब हम सेपरेट ही कर देते हैं क्योंकि इजी रहेगा करने में, या नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, रहने दो ऐसे ही। अब फर्दर हमें क्या करना है कि अच्छा इधर देखो, ऊपर तो साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे में एक कॉस के साथ मिल करके tan x बन जाएगा, ऊपर में sin x और नीचे में cos x tan x, और नीचे में बाई cos x है तो इसको भी ऊपर करके sec x कर दे, sec x कर दे, प्लस cos x बाई sin x मिल करके cot x बनेगा, cot x बनेगा, और एक डिवाइड में, क्योंकि देखो इस तरीके से कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास, जो साइन एक्स है, इसको साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं, इसको भी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉस और साइन मिल करके कॉट बना दिया, और ये एक 1 बाई अलग से साइन एक्स है तो ये हमारे पास कॉस एक्स एक्स देगा, एक्स इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस, अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन सबको पता है। क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, है ना। सॉरी, एक सेकंड, उल्टा कर दिए ना, उल्टा कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, वो डिफ्रेंसिएशन वाला लिख दिया। ये होता है सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स इंटू सेक एक्स, ये क्या देता है? कॉट एक्स प्लस सी, सॉरी कॉसेक एक्स देता है ये, ठीक ना। वहाँ सेक और यहाँ कॉसेक होता है, कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरीके से, ओ माय, इसीलिए मिस्टेक हो गया, यहाँ सेक एक्स नहीं है, यहाँ कॉसेक एक्स होता है, इसी कारण से वो मिस्टेक, कॉसेक एक्स होता है, ठीक ना। तो इन्हीं दो फार्मूले का यूज़ करना है हमें, और हमें अपना आंसर बताना है। तो हम अपने आंसर के काफ़ी करीब हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो सीधा दिख रहा है कि सेक एक्स टेन एक्स पे डायरेक्ट हमें सेक एक्स प्लस सी दे देगा, तो ये सेक एक्स प्लस सी हमें मिल गया, प्लस C1 ले लेते हैं, और कोटेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स है तो माइनस वाले को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमें माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस में C1 C2 दे देगा, और फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अच्छा, अब बहुत लोग सोच रहा होगा कि माइनस इधर भेजेंगे तो ये माइनस कॉसेक एक्स है और ये माइनस सी होना चाहिए। कोई बात नहीं, लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस सी हो जाएगा।
समझ रहा है ये बात। जब माइनस इधर भेजेंगे तब हमारे पास तो ये माइनस में ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, देखो इसको भी रेस करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा। सेक एक्स है माइनस कॉसेक एक्स है प्लस C1 माइनस C2, ये C2 है। तो मान लेते हैं भाई C1 बड़ा है, फिर तो बात वही हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट को हमेशा प्लस में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन हम किसी को भी मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा, 17 था। अब बढ़ो 18th की तरफ। 18th क्वेश्चन नंबर देखो, cos 2x है और प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स है। यहाँ क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? अच्छा, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को साइन के फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में लिखने से ये फायदा होगा कि नीचे में cos है, स्क्वायर है, और एक फार्मूला आता है जो cos वालों के लिए साइन में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें साइन स्क्वायर में होता है, तो ऊपर भी इधर स्क्वायर में हमें दिख रहा है, ठीक ना, इधर स्क्वायर में दिख रहा है और नीचे cos भी स्क्वायर में दिख रहा है। तो cos 2x का क्या फार्मूला होता है जो साइन में चेंज करता है? cos 2x का पता है किसी को? ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे होता है? तो cos 2x का फार्मूला ये बड़ा फेमस है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आता है। ये वाला बड़ा फेमस फार्मूला है, ठीक है, बहुत पढ़े होंगे 9th-10th में, यहीं से ये आया है ये फार्मूला। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं उसको, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ, यहाँ भी देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कट ही गया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो देखो 0 हो गया, दिख रहा है ये, और ये हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, और सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, बस ये यहाँ पे एक कैच था, या यहाँ से भी हिंट मिल रहा था हमें कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे भी आता है इस फॉर्मूले में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, इसको किस तरीके से करोगे? करो इसको, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है एक, क्या कॉन्सेप्ट है वो कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सेक की पावर 4x ऊपर में मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी, तो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, सेक 4x। ठीक, अब यदि तुम सॉल्व करने जाओ इसको, तो ये सेक का पावर 4x बाई ये पूरा कट पिटा के 1 बाई कॉस, तो ये tan x dx बचेगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज मुझे बताना कि यदि हम t इक्वल्स टू tan x मान लें, यहाँ पे यदि हम t इक्वल्स टू tan x मान लें, यहाँ पे t इक्वल्स टू tan x मान लें, तो हमें dt बाई dx क्या मिलेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर x मिलेगा, हाँ या ना? और सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा तो हम डी टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑल आर एग्री विथ मी? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे और एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ चला जाएगा और डी एक्स के साथ जा करके हमें डी टी दे देगा, डी टी मिल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक tan वाला जो फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे में डिवाइडेड बाई tan एक्स डी टी। और यहाँ t को हम tan x को हम क्या माने थे, t माने थे। तो यहाँ से क्योंकि t में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ dt है, वरना इसके रिस्पेक्ट में सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इजीली हम सेपरेट कर देंगे, 1 बाई टी प्लस टी, टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो तो 1 बाई टी को क्या होता है, एल एन टी होता है, प्लस टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाई 2, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब टी रिप्लेस कर दो, टी का जो भी वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस कर दो, तो टी का जो भी वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस करोगे तो एल एन मॉड टी, टी क्या है tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, मेन ये था मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन देखकर ही हमें समझ में आ गया क्या करना है। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, अभी हम पिछले वीडियो में किए थे या इसी में शायद, कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे में cos x प्लस है साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। ये जब ऊपर वाला ओपन होगा तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स में ब्रेक डाउन होगा और नीचे हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बचा है। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन अभी तुमको दिखाएंगे, ये ब्रेक डाउन होकर के अभी हम क्वेश्चन किए हैं पहले, यानी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम उसी का जैसा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अभी हम कुछ पहले क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी के जैसा बनेगा। देखो ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण से हमें कुछ कैंसिल होता है। क्या दिख रहा है, ये इसके साथ एक कटेगा, ये जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम टू सेम। हो सकता है शायद क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, लेकिन आया है इसी तरीके का, भी दिखा देते हैं, या इरेज कहीं नहीं कर दिए होंगे, कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आया है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मेरे को लगता है इरेज कर दिए, कहीं पाया होगा, ठीक है ना, वो इरेज हो चुका है, लेकिन आया था अभी इधर ही हाल फिलहाल में, हो सकता है यही पाया हो, इरेज कर दिया उसको। सेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। जो लोग अभी बना रहे हो कंटिन्यूसली उसे याद आ गया होगा कहाँ पे आया होगा, ठीक ना। अच्छा समझ जाना, सेम कॉन्सेप्ट किया अभी हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है भाई, नीचे वाले को टी मान लो। नीचे वाले को क्या करेंगे, टी मान लेंगे। किसको, cos x प्लस साइन एक्स को क्यों मानेंगे, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स है और नीचे में cos x प्लस साइन एक्स है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी हमें एक माइनस दे देगा। कौन माइनस देगा भाई, cos वाला माइनस देगा। तो बात समझ रहा है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसको जब करोगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन का cos x। यहाँ से डी टी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो
ऊपर वाला टोटली इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको पूरे को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? किसके साथ? इसके साथ। dt यानी कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला तो टोटल मिल करके ही है, ये जो भी है, ये जो भी है इसके साथ मिल करके dt लिख देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाले छोड़ देते हैं, नीचे वाले को t माने हैं, तो 1/dt, ठीक है, और 1/t का क्या होता है, ln t, ln ऑफ mod t प्लस c। तो ln ऑफ t हम किसको लिए हैं, cos x प्लस sin x को, cos x प्लस sin x प्लस में c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स cos x, कितना दमदार क्वेश्चन है, ठीक ना। साइन इनवर्स cos x है। एक चीज पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू शायद x होता है, ये पता है सबको। ये सब इन ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक ना, दोनों में पढ़ोगे, सॉरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ना है। ये जो अभी हम बताएं, ये साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये कहाँ पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ लिए होगे मेरे ख्याल से। तो इसी का यूज यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट का सेम। जानते हो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हम करने वाले हैं साइन इनवर्स, अच्छा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, क्योंकि π/2 के अलॉन्ग साइन चेंज फंक्शन चेंज होता है, तो इनटू है ना साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, क्लियर है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोले, ये x हो जाता है, तो उसी तरीके से ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस एक्स dx। अब क्वेश्चन में कुछ मतलब है करने के लिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ करने के लिए नहीं बचा है, तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, माइनस ऑफ ये तो x²/2 हो जाएगा, ठीक, x²/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे π/2 ये dx का x हो जाएगा, माइनस x²/2 साथ में कोई कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करने हैं। लो जी, ये क्वेश्चन लो, देखो ये क्वेश्चन जो है ना तो काफ़ी लंबा है, ठीक ना, तो इसी में कर देते हैं इसको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास और अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, तो इसको चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। तो हम क्या करते हैं, इसको i मान लो, इसको i हम मान लिए, ठीक ना। तो अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में cos के और दोनों के साथ है, यानी कि x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस माइनस ये b माइनस a हो जाएगा,
सही है। तो इसी को देखते हुए एक चीज़ समझो कि यहाँ पर हम कॉस चाहिए तो कॉस साइन, साइन कॉस, साइन कॉस किस में है, हाँ। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे साइन ऑफ 1 साइन बी माइनस ए से डिवाइड करते हैं और साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता है कि दोनों के माइनस करने पर ये चीज़ आता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जो साइन ऑफ बी माइनस ए ऊपर में है यहाँ पे, तो हम बी माइनस ए की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम वही चीज़ लिखने की प्रयास करेंगे कि एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, अब हम साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगा देंगे। और अब यहाँ पे जो है ना हमारा, अब यहाँ पे जो है ना, ये टोटल हमारा ए का काम कर रहा है और ये टोटली हमारा बी का काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये टोटली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो होता है। इसी का भाई हम क्या करने जा रहे हैं, इसी का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अपन इस पे फार्मूला का यूज करते हैं, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ ओपन करने के लिए 1 अपॉन ये तो बाहर है, साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए, हम टोटली इसको ए मान लो बी मान लो, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ऑफ, ठीक, यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब पर्सनली सबको डिवाइड करेंगे। ठीक ना, अब सभी इरेज कर देते हैं। अब हमें इस किसी का काम नहीं है, हमारे पास जो ये चीज़ आ गया है। देखो क्या करने जा रहे हैं हम, कि यहाँ पे 1/sin b माइनस ए है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस ऑफ कॉस x माइनस ए साइन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक ना, साइन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और ये टोटल डिवाइड किसके साथ है, तो हम सेपरेट कर देते हैं, यहाँ टोटल के साथ है तो हम सेपरेट कर देते हैं। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसको भी डिलीट कर दो।
एक सेकेंड। एक सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लिख लें। ठीक ना, जो एडजस्ट किए थे वही यूज हुआ है। यहाँ पे 1 था ना, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है फुल एंड फाइनल। अब देखो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ एक कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए दिखा है यहाँ तक। तो यहाँ पे 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस टैक्स टेन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ साइन बाई कॉस टेन ऑफ एक्स माइनस बी। अब पता चला होगा कि साइन से क्यों किए हैं, ताकि टेन में हो जाए। ठीक है यहाँ तक। और ये अब इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, dx पूरे के ऊपर में है तो 1/sin b माइनस ए। अच्छा, tan x माइनस ए का हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा तो पहले ये बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। नहीं, क्या होता है, यहाँ लिखते हैं ये tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ log mod cos x प्लस सी। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बस क्या करना है कर दो, जो है हमारे सामने है। देखो इसको तुम यदि x माइनस या 2x इस तरीके का नहीं है, यदि तुम इसको चाहो तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो t के साथ, कि तुम x माइनस ए को t मान लो, तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनली dt बाई डी एक्स जब तुम करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस ऑफ ए आएगा समथिंग करके, ठीक ना, उससे कोई फायदा नहीं होता है, सेम आ जाएगा। तो हम जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से करो, डायरेक्ट कर दो इसको। ठीक, डायरेक्ट कर देना है, जैसे कि इंटीग्रेशन करेंगे ना, यहाँ पे किधर गया यार, तो डायरेक्ट कर दो, जैसे कि माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, डायरेक्ट कर देना है, क्योंकि तुम सब्सटीट्यूट करके देख लो फाइनल यही आंसर आएगा। माइनस ऑफ, यानी माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस इसका आएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब साइन से तुम चाहो तो नीचे सबके डिवाइड कर दो। अब एक चीज़ और देखो, ये लॉग में और ये माइनस में, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, वो भी कर सकते हो, लेकिन समझ में क्या ना। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है, इसको किस फॉर्म में ले जाना चाहो, इंटीग्रेशन यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक, 23 है ये, इसका शायद ऑप्शन है, ठीक ना, ऑप्शन देख लेना क्या चीज़ ऑप्शन था इसका, हम इसको सॉल्व करा देते हैं। इसके पास 4 ऑप्शन है, 23 और 24, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक ना, तो हम राइट करने की वजह से इसका ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन सारे tan cot और tan cos में, सेक में, tan सेक में है, उस तरीके से, यानी हमें भी कुछ उसी तरीके में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि tan cos में जब हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, तो हम क्यों ना इसको सेपरेट कर दें, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हमें कैंसिल होते हुए दिख रहा है बहुत कुछ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बचा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस
cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सबको पता है, ये बात सभी को पता है, जनहित में जारी है। ठीक है, ये तो नोन चीज़ है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है। मान लो कि एक c1 कांस्टेंट देगा माइनस, अब cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ कॉट एक्स प्लस c2, तो ये टेन एक्स है प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अपना ऑप्शन मिला लेना, आंसर यही आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। चलो, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। तो इसको मान लो कि ये आई है हमारे पास, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ हमें दिख रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर के अंदर में ना, यहाँ पे ये कुछ ई का पावर एक्स है, और ऊपर में भी ई का पावर एक्स इंटू एक्स बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है ना हमारे पास, ये वाला, ये यहाँ भी बन रहा है। देखो कैसे, उसको भी सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स बन रहा है ऊपर में। इसको रिप्लेस करते हैं, ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, उसको टी मानते हैं। तो टी इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी टी बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ कौन सा चेन यू बी वाला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है इंटू एक्स, प्लस दूसरे वाले में पहले वाला का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1। तो डी टी की पावर डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो डी टी इक्वल टू यहाँ से हमें मिला ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स टी एक्स। ये हमें कुछ नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला है, ये टोटल टी एक्स तक। तो हम डायरेक्टली उसको चेंज कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में तो ख़त्म कहानी, नीचे में कॉस स्क्वायर, इसका भी काम हो गया, टी हो गया ये यहाँ से, और ये 1 डी टी, ठीक है ना, डी टी यहाँ से हो गया, इसको देख लेना आपने। कॉस स्क्वायर है, ऊपर में जाएगा, बचनेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर का 10 टी प्लस सी, और 10 टी हमारे लिए यहाँ क्या है, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक ना। एंड हो गया एक्सरसाइज 7.3 का। ओके, अब नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा।
तब तक के लिए इसको एंड करते हैं यहीं पे।